हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का रेसिपी है कालाकांद सौंदेश, जो हम लोग बंगाली में इसे सौंदेश ही बोलते हैं। तो जो भी हो, कालाकांद मिठाई जो बहुत ही बढ़िया बना था, बहुत ही टेस्टी एंड सॉफ्ट बना था। देखिए, अब मैं नाइफ़ को जब अंदर डाल रही हूँ पीस पीस कट करने के लिए, तो भी एकदम स्मूथली अंदर जा रहा है। तो कितना सॉफ्ट बना है आपको देख के ही पता लग रहे हैं। तो एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा और बिना स्किप किए पूरा वीडियो को देखिए। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट के साथ साथ मेरा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो देखिए, मैं 1.5 लीटर दूध मैं बिठा दी हूँ। फुल फैट दूध लीजिए। तो फुल फैट दूध से क्या होता है ना, मिठाई बहुत अच्छा बनते हैं। तो मतलब एक उबाल आने के लिए मैं वेट करूँगी। एक उबाल हाई फ्लेम पे आने के बाद गैस का फ्लेम को मैं धीमी कर दूँगी और 5 मिनट तक इसे बॉईल कर लूँगी। 5 मिनट तक बॉईल करते हुए जो लेयर आता है ना, वो धीरे धीरे दूध में मिक्स करते जाइए। जब धीरे धीरे मिक्स करते जाएंगे, जब हमारा दूध फट जाएगा, हमारा छाना या पनीर निकल जाता है, तब वो पनीर का या छाने का जब मिठाई आप बनाते हैं, वो बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। तो 5 मिनट बाद गैस का फ्लेम मैं बंद कर दी हूँ और दूध को 10 से 15 मिनट तक ठंडा कर लूँगी थोड़ा सा। उसके बाद 3 स्पून विनेगर और 3 स्पून मैं पानी लेके मिक्स कर ली हूँ और धीरे धीरे दूध में मिलाते जाऊँगी। एकदम से मत मिला दीजिएगा, धीरे धीरे मिलाते जाइए। तो धीरे धीरे आपका जो दूध है वो फट के पनीर छना बन जाएगा। तो जो जो जिस नाम से ही पुकारते हैं मुझे बताइएगा ज़रूर। और देखिए, अच्छे से दूध जब फट जाएंगे, उसे जल्द से जल्द, ज़्यादा देर तक रखिए मत, जल्द से जल्द अच्छे से 2-3 बार धो के, जो छाना मतलब दूध फट गया उसका पानी फेंक के 2-3 बार धो के, उसके बाद सूती का कपड़े से बांध के पूरा पानी निकल जाने के बाद थाली में ले लीजिए। प्लेट में लेके उसमें जितना हमारा छाना बना है उसमें मैं 3 स्पून शक्कर डाल दी थी। 3 नहीं, 4 स्पून, सॉरी कैमरा बंद हो गया था। तो 4 स्पून मैं शक्कर डाल दी थी। तो जितना हमारा मिठाई बना था वो ज़्यादा स्वीट भी नहीं और ज़्यादा शक्कर कम भी नहीं हुआ था। आप अगर ज़्यादा स्वीट खाना पसंद करते हैं तो क्वांटिटी ज़्यादा कर सकते, कम हो तो कम। तो देखिए, ऐसे मिक्स करके हथेली के साइड से अच्छे से दबा दबा के मैं छाने को एकदम सॉफ्ट कर लूँगी। जितना आपका छाना सॉफ्ट होगा उतना आपका जो मिठाई है वो बहुत बढ़िया बनेगा। तो अभी इसे थोड़ी देर मैं ढक के रख दूँगी और कढ़ाई में आधा लीटर दूध मैं चढ़ा दी हूँ। चढ़ाने के बाद उसमें 1 कटोरी से थोड़ा कम पाउडर मिल्क मिला दूँगी। मानो कि जो 10 रुपए का पैकेट मिलता है उससे 2 पैकेट, और उसको जल्द से जल्द दूध में मिला दूँगी, क्योंकि ज़्यादा लेट करेंगे तो जो पाउडर मिल्क है वो हार्ड हो सकता है। तो उसके बाद 10 से 15 मिनट धीमी फ्लेम पे एकदम जो दूध थोड़ा सूख जाए उतना हम गाढ़ा कर लेंगे। उसके बाद जो छना है उसमें मिला देंगे। तो मिलाने के बाद देखिएगा एकदम क्रीमी टाइप आ गया है। लेकिन धीरे धीरे टाइम लेके धीमी फ्लेम पे जो 10 से 15 मिनट फिर लगते हैं, तो उसे एकदम धीरे धीरे मिलाते हुए, हाथ को एकदम उठाइएगा मत, मिलाते जाइएगा, नहीं तो नीचे जल जाते हैं। नीचे जल जाने से मिठाई का जो टेस्ट है एकदम अच्छा नहीं आते हैं। तो ऐसे मिलाते हुए जो छना है या पनीर है वो अपना जो थोड़ा सा हल्दी कलर है वो आ जाएगा। तो पूरा दूध सूख के पूरा छना एकदम अपना मिठाई में जैसा चाहिए वैसा आ जाता है। तो करते करते ही आपको पता चल जाएगा। तो ऐसे धीमी फ्लेम पे चलाते रहिए। देखिए कितना आपका हमारा जो दूध है वो सूख गया है, और भी सूख के पूरा एकदम छना बन जाएगा। देखिए ऐसे। उसके बाद आप देखिए इसको कितना सॉफ्ट हुआ है ये छना,
उसके बाद उसमें भर के आप पेस्ता डाल दीजिए, आपको जितना ज़रूरत है। और आपको पेस्ता पसंद नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन डालने से ना बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। तो पेस्ता डालने के बाद पेस्ते को इसमें अच्छे से मिला दूंगी। मैं पेस्ट करके डाली थी थोड़ा सा। तो पेस्ता को मिलाने के बाद मैं केक टिन में उसको सेट की थी बटर पेपर लगा के। आपको आपके मतलब सुविधा अनुसार टिफ़िन बॉक्स हो या किसी में भी आप सेट कर सकते हैं। अच्छे से सेट करने के बाद ऊपर से पेस्ता और केसर को मिक्स करके मैं डाल दूंगी इसमें। डालने के बाद 1 घंटा फ्रिज में सेट करने के लिए रख दूंगी। तो देखिए 1 घंटे बाद देखिए कितना अच्छा कलर लग रहे हैं। तो नाइफ के मदद से थोड़ा सा साइड से मैं पहले कट कर लूँगी, उसकी मतलब उठा लूँगी। उसके बाद केक टिन को खोल के प्लेट में ले लूँगी। तो केक टिन में बनाने से सुविधा होता है, ऐसे खोल के आप ले सकते हैं। तो देखिए नाइफ के मदद से मैं कितना मतलब सॉफ्ट हुआ है। तो बॉक्स बॉक्स करके कट कर लूँगी, उसके बाद सर्व कर दूँगी। बहुत सॉफ्ट बना था, बहुत टेस्टी बना था। अब एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। और किस किस को मिठाई खाना पसंद है वो भी मुझे कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।